जब रेवलेशन, जब प्रकाशन आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपकी ग्रोथ करना शुरू करता है। वो आपको नेक्स्ट बताता है करना क्या है। अब पतरस को प्रकाशन आया, प्रभु ने उसके लिए बोला कि मैं तुझ पर कलीसिया की स्थापना करूंगा। ओके, पतरस को बुलाहट क्लियर हो गई, अब टेंशन फ्री है पतरस। पतरस को पता है यीशु के अब जी उठने के बाद अब हमें इंतजार करना है, प्रार्थनाएं करनी है, पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, उसके लिए इंतजार करना है। और उसके बाद कलीसिया की स्थापना करनी, कितना विरोध भी क्यों ना आए, हमें जान देनी पड़ जाए, हमें कलीसियाओं की स्थापना करनी। आप पास्टर के प्रचार को भूल सकते हैं, आप किसी बाइबल के वचन को भूल सकते हैं, पर जो प्रभु ने आपको साक्षात आमने सामने फेस टू फेस प्रकाशन के रूप में बात कही है, जीवन भर आप उसे नहीं भूलेंगे। रेवलेशन केवल आपको नेक्स्ट लेवल नहीं देता, रेवलेशन पहले आपको छुटकारा देता है, फिर आपको नेक्स्ट लेवल देता है। पौलुस का पहले छुटकारा हुआ उसकी अपनी मैं से, उसके स्वभाव से, जो प्रभु के लोगों को सताता था। अब वो आत्मा के फलों से, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति बन गया। मूसा जो पहले डरा हुआ था, अपनी ताकत से, अपनी सोच में था, गुस्से वाला था, एक बंदे को मार दिया, इतना गुस्सा था उसके अंदर। परमेश्वर आपको पहाड़ पर ले जाके पहले आपका छुटकारा करता है, आपकी कमियों से आपको दूर करके आपको फलों से भरता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल आपको दिखाता है। अब्राहम को कहता है वो देख, अपने योद्धा को कहता है वो देखो, वो सामने जो देश है, वो ए नाम का देश, शहर मैंने तुझे दे दिया है, पर यहोशू लड़ना तुझे होगा। फिर वो ऐसे नेक्स्ट लेवल आपको दिखाता है, पर कहता है लड़ना तुझे होगा। कि आप अपने रेवलेशन के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चर्च। आज के समय में पाप के चैलेंज बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़े हैं, और जो आज के समय खड़ा हो गया, मैंने कहा जो आज के टाइम में खड़ा हो गया होलीनेस में, जो अपने किताबें पढ़ते, हिस्ट्री में जो पास्टर थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर बहुत से ऐसे सेवक थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा जो उन्होंने किया, तुम आज के चैलेंज में खड़े हो गए पवित्रता में, तुम और मैं उससे भी बड़े कामों को कर सकते हैं आने वाले सालों में यीशु के नाम में। क्यों जरूरी है आपके लिए रेवलेशन लेना? कौन सी चीजें आपको रेवलेशन लेने से रोकती है, और रेवलेशन आपकी लाइफ में क्या करता है? मूसा की बुलाहट किससे शुरू हुई? वेद के साथ। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, दर्शन देकर उससे बात की, रेवलेशन, प्रकाशन मूसा के पास आया। पतरस को रेवलेशन मिलता है, रेमा वचन उसको मिलता है, जब वो कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा ये बात किसी और ने नहीं, ये बात परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है, इसलिए मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल ना कर पाएंगे, यीशु नाम में, हालेलुया। अब पतरस पर आता है रेवलेशन, प्रकाशन स्वर्ग से। अब अपने आप से पूछो, 2026 6 महीने खत्म हो चुके, बल्कि 7वां महीना खत्म होने वाला है। पहला बात अपने लिखना है, इस बात को जो छूए तुझे, कौन सा प्रकाशन है इस साल तेरे पास? बताओ, पूछो अपने आप से, कौन सा प्रकाशन है तेरे पास, रेवलेशन है इस साल चलने के लिए? कौन सा प्रकटीकरण है परमेश्वर की ओर से तेरे ऊपर? क्या तुम बस बाइबल ही को पढ़ रहे हो? क्या तुम संडे एतवार आकर केवल पास्टर को ही सुन रहे हो? इसके अलावा तेरे पास क्या प्रकाशन है जो केवल तेरे लिए है? पास्टर प्रीच कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, पर कौन सा प्रचार तेरे लिए एक प्रकाशन के रूप में तेरे लिए प्रकट हुआ, जिससे प्रभु ने तुझसे बात की और एक रेवलेशन, एक काम के लिए तुझे मूव किया, एक धक्का दिया, और उस काम पर तुम लग गए हो और तेरी ग्रोथ होनी शुरू हुई, तुम कुछ करना शुरू हुए, तुमने कुछ उसकी महिमा के लिए भयानक काम किया। पूछो अपने आप से, क्या तेरे पास कोई प्रकाशन है? आज मैं थोड़ी सी ऊपरले लेवल की बातें करने वाला हूं। उसके लिए आपको हाईएस्ट लेवल चाहिए वचन सुनने के लिए। अगर वचन सुनने के लिए एक हाईएस्ट लेवल होता ना, वो आज चाहिए, जिसमें आप एक पल भी अपना ध्यान हटा नहीं पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, वचन में इतनी पावर होगी, आप आंखों को मेरी आंखों में डाले बिना सुने नहीं पाओगे, आप ध्यान भटका ही नहीं पाओगे आज इधर उधर अपना।
और क्या प्रकाशन है आपके पास? ऑनलाइन ब्रांचेस, जूम परिवार, आपके पास क्या प्रकाशन है? परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 3 की 13 से लेकर 16 आयत तक। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। सब बोले आमेन। 16 में लिखा है, इसलिए अब जाकर इज़राइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इजहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है, उस पर भी चित्त लगाया है। सब बोले आमेन। आप उस सामर्थ्य को महसूस करेंगे अगर आप आत्मा में होकर चर्च में आए हैं, अगर आप सैटरडे अपनी आत्मिक तैयारी करके आए हैं, तो ये वचन आपकी आत्मा में एक बड़ी शक्ति को पैदा करेगा। और जब हम लगातार, आत्मा ने मुझे कहा कि यहोवा के नाम से 2 भजन गाए जाएं लगातार, और परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट किया था कि मैं जो, मूसा कहता तूने मुझसे बात की है प्रभु दर्शन देकर, अब मैं तेरा संदेश इज़राइलियों को जब बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा उनसे? तो परमेश्वर कहता है उन्हें कहना कि मैं जो हूं सो हूं, जो मैं हूं जिसका नाम है, तो उसके नाम से। फिर वो कहता है इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा। फिर वो अपने नाम को प्रकट करता है, कहता है यहोवा। तो कहना उन लोगों से कि यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुम्हारे बर्ताव मिस्र में किया जाता है, उस पर भी चित्त लगाया है। कहता फिर यहोवा, बताना कि यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा कि मैंने तुझ पर और तुझ पर जो सताव किया जाता है, उस पर भी चित्त लगाया है। आज यहोवा तुझे कह रहा है, मैंने आज पहले एतबार पर, परीक्षा का समय खत्म हुआ, अभिषेक का समय शुरू हुआ, अभिषेक का आज पहला रविवार है, और परमेश्वर का आत्मा तुझसे कह रहा है, इनसे कह, जो बर्ताव शैतान ने तेरे साथ किया है, लोगों ने तेरे साथ किया है, तेरे अपनों ने तेरे साथ किया है, तेरे सताने वालों ने तेरे साथ किया है, मैंने उसे भी देखा है और मैंने तुझे भी ध्यान किया है, तुझ पर भी अपना चित्त लगाया है। और अब से कहता है परीक्षा का समय खत्म हुआ, अभिषेक का समय, अगुवाई का समय, अगले स्तर का समय तेरे लिए शुरू हुआ। आमीन। मूसा के ऊपर परमेश्वर प्रकट हुआ, उसने कहा मैं जो हूं, फिर वो कहना यहोवा हूं मैं। सोचो कितनी बड़ी बात मूसा के लिए थी। पौलुस को प्रभु ने दर्शन देकर, प्रकाशन देकर बताया, आज से तूने मेरे लोगों को सताया, आज से तुम मेरे लिए दुख उठाएगा। ओके, पौलुस को क्लियर हो गया कि जिस जीसस के मैंने दर्शन किए आमने सामने, उसके बिना चल के मैं जिंदा तो नहीं रहूंगा। अब मुझे उसी की योजना पकड़नी है जो मुझे करने के लिए। अब पौलुस को पता है प्रभु ने चुना है, मुझे दुख उठाना है। अब पौलुस सेवकाई में सारी में क्या कर रहा है? दुख उठा रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, कलीसियाओं के लिए रो रहा है,
अपने सन्स के लिए रो रहा है कि वो मसीह का रूप बन जाए, तड़प रहा है, क्रूस पर चढ़ा रहा है अपने आप को मार रहा है, कूट रहा है, अंदर से मर रहा है, बाहर से कोड़े बज रहे हैं। अपने लोग बीच में साथ छोड़ के जा रहे हैं, मरकुस जैसे पीछे साथ छोड़ के जा रहे हैं, तोमास जैसे संसार को प्रिय जान रहे। चिंता है अपने लोगों की, जहां वो शिक्षा देके आया है कि जैसे शैतान ने हवा को भरमाया, तुम्हारी पवित्रता को जो मसीह के साथ है, कहीं शैतान भरमा ना दे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रोज तड़पता हूं, प्रार्थना करता हूं। सब प्रकार का बोझ लिए, क्योंकि दर्शन था। आपको एक बार तो स्वर्ग नरक का दर्शन जरूर होना चाहिए। आप कभी पाप नहीं करेंगे। जिस दिन आपको स्वर्ग दिख गया, आप ये पृथ्वी का धन कमाना आपको कूड़ा लगने लगेगा। आप कहेंगे पृथ्वी का धन मुझे चाहिए तो प्रभु की महिमा के लिए चाहिए, बस मेरा सारा जीवन उसी की महिमा के लिए है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए है। डीजीएस दिनाकरण स्वर्ग के दर्शन पाए उन्होंने, और आज उनकी सेवकाई देखो। पॉल दिनाकरण उसके बाद कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग रूहें बच रही। समझ पाए जिन्होंने दर्शन देखे या जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर पाए, उन्हें प्रकाशन मिले, और वो प्रकाशन कभी भी उन्हें चुप नहीं बैठने देता, नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर जाता है। समझ चुके प्रकाशन आपके लिए कितना अधिक जरूरी है, रेवलेशन। तो पहला क्वेश्चन आपने क्या करना, अपने आप से घर जाके सोचते रहना, बातें करना, शीशे के सामने खड़े होकर अपना नाम लेके अमृत, अपना नाम लेके पंकज, अपना नाम लेके सुमित, तेरे पास क्या प्रकाशन है, अपने आप से बोलना। इस साल तेरे पास क्या प्रकाशन है। साल के 7 महीने खत्म होने वाले हैं, हालेलुया। और ये क्यों जरूरी है, कौन सी चीज आपको रोकती है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूं। जो प्रकाशन से आपको रोकती है, आपका पाप, आपकी कमजोरी, आपका वीक पॉइंट, आपकी वो निर्बलता। और सुनना, कई लोगों को तो शैतान इस रीति से काम कर रहा है। आज ये ना सोचना पास्टर बात कर रहा है, ये सोचना परमेश्वर खुद मुझे दर्शन देकर मुझसे बात कर रहा है वचन के द्वारा। कई लोगों को तो शैतान ने इस तरह देखा कि ये बहन बहुत उपयोग होने वाली है, जैसे बाइबल की स्त्रियां उपयोग हुई, जैसे कैथरीन कुलमन, जब बहुत सी जो स्त्रियां साधारण नहीं थी, जो स्पेशल थी प्रभु के राज्य के लिए। आप में से भी कुछ ऐसी बहनें हैं, बाई है, और जिनको शैतान देख रहे हैं ये गिर नहीं रहे, ये इस चीज में पक्के हैं, और आप अय्यूब की तरह हर हालात में खड़े हैं। दुख है, परेशानी है, विरोध है, आप अड़े और खड़े हैं। आप अपनी परीक्षा में तैयारी होने दे रहे हैं। मान लो एक औरत है जो व्यभिचार में कभी नहीं गिरती, कभी उसने कोई गंदी मूवी नहीं देखी इंटरनेट पर, उसके अंदर ये है ही नहीं फीलिंग, वो हवा के लिए इतनी सीरियस है। अब शैतान क्या देखेगा कि ये इस पाप में सबसे तकड़ा पाप जिसमें मैं दुनिया को गिरा रहा हूं। क्योंकि पुराने टाइम में चैलेंज अलग थे, पौलुस के टाइम चैलेंज अलग थे। उसके बाद पुरानी जनरेशन जो प्रभु के दास 1800 की सदी में, 1900 की सदी में जो थे, जिनकी किताबें आज हम पढ़ते हैं, जिनको आज सुनते हैं, जो इस संसार से जा चुके अपनी दौड़ पूरी करके, कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए, कुछ असफल हुए, कुछ सफल हुए, जब उनकी लाइफ से सीखते हैं, उनकी लाइफ के समय के चैलेंज अलग थे। उस समय सीडी खरीदते थे लोग, पाप करने के लिए गलत मूवी की सीडी खरीदनी थी, जो हर एक के बस की बात नहीं। अब तुम फोन खोलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पाप सामने पड़ा है तेरे, समझ पा रहे हैं। अब के टाइम में, उस समय यूसुफ को पाप का ऑफर मिला उस औरत का, और वो वहां से भागा। आज अपने आप से पूछ के देखो, अगर तुझे आज मान लो तुझे पाप का ऑफर मिले, कोई लड़की तुझे कहे, कोई लड़का तुझे कहे, एक तो तुझे मौका नहीं मिल रहा है, मान लो एक तुझे मौका मिल जाए, तो सोच अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से तुम्हारा होलीनेस लेवल कितना है। क्या तुम उस पाप को ना कर पाओगे? अगर यूसुफ के सामने जो चैलेंज आया, औरत ने उसके साथ सोने को कहा,
कि आज तुझे ऐसा मौका मिल जाए जहां तुझे कोई नहीं देखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर की बात नहीं, क्या तू फिर भी ना कहोगे उस पाप को? सोचो, पूछो, तुम्हारा होलीनेस लेवल कितना लो है। और श्रापित है वह पति, वह लोग जो औरतों के साथ सोते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर। ये श्राप, पाप से प्रभु माफ कर देगा। संडे तुम प्रभु बोझ लेने से पहले 1000 आंसू बहाओगे, प्रभु माफ कर देगा, पर उस पाप का असर जो तेरी लाइफ में होगा, तुम्हें घुटनों पर लगा देगा सारी जिंदगी, तुझे और तेरे वंश को। तेरे पाप के अटैक्स तेरे परिवार पर होते, तेरे बच्चों पर भी होते, तेरी पत्नी पर भी होते हैं। शैतान छूता है। और इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट भी देता हूं। अगर कोई तेरा परिवारक मेंबर हालात में, कोई परिस्थिति को जूझ रहा है, कोई बीमारी में, परिस्थिति में, हालात में, तेरा परिवार का कोई मेंबर, तुम में से एक जन खड़ा हो जाए पवित्रता में और रोजे रख ले, देखना तेरे परिवार कैसे बाहर आएगा परिस्थितियों से। और अब शैतान को यह पता है कि अगर वो तुम्हें घिरा दे तो तेरे सारे परिवार को वो पकड़ लेगा। सांप की पिटारी खोलोगे तो सांप डसेगा, लेकिन द्वार के बाहर रहता वो किसको आए फाड़ खाए। पाप तेरे देर डर के कहता निकट है, अगर तू बुरा करे तो वो तुझे पकड़ने के लिए तैयार है। शैतान, मनुष्य की गति हवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए वो पड़ा नहीं रहेगा, प्रभु उसका हाथ थामे रहता है, पर वो आपको उठाएगा। गिरे हैं, आपको पूरी तरह से छोड़ नहीं देगा, पर आपको वो ग्रेट नहीं बनाएगा, आपको वो विश्वास योग्य सेवक नहीं समझेगा, आपको वो उत्तम नहीं दे पाएगा, बेस्ट नहीं दे पाएगा। और उसका पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी होती है। पिता तो नहीं ताड़ेगा, पिता तो दुख नहीं देता, पर आपको वो, मान लो अगर तेरे हाथ तेरा पाप करवा रहा है, वो आपके हाथ को कटने देगा ताकि तेरा बाकी शरीर स्वर्ग में ग्रहण किया जा सके। मतलब वो शैतान के द्वारा तेरी लाइफ में दुख आने देगा, अलाउ करेगा। बिना परमेश्वर की परमिशन से शैतान तो छू नहीं सकता तुझे। और अगर वो दो ही कारणों से छू सकता है, या तो परमेश्वर उसे अनुमति दे, तुम पवित्रता में पाप में हो, तुझे कुछ सिखाने के लिए, तुझे परखने के लिए, या तो पाप के कारण शैतान तेरी लाइफ में अटैक कर पाए। और अब शैतान, अब फिर आपके ऊपर परिस्थितियां आती, आपको चोट लगती, आप 2 महीने हॉस्पिटल में चले गए। जैसे एक औरत थी, रोज घर के काम करती थी, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी साफ सफाई, कभी शीशे साफ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सोफे चमका, कभी बेडशीट दो, कभी ये कपड़े दो, कभी पुराने दो, बस काम ही काम। प्रभु कहता था प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, तेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तू बहुत धर्मी औरत है, तेरी प्रार्थना में बहुत शक्तिशाली है, तू पाप नहीं करती, पर तुझ में यही कमजोरी है, तू प्रार्थना नहीं करती। अगर तू प्रार्थना करे तो तेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पाप की कमजोरी तेरे अंदर नहीं है। इंटरनेट पे गंदी मूवी देखने की कमजोरी तेरी नहीं है। पर उसे समझ नहीं आया। एक दिन उसे बड़ा टाइफाइड बुखार, बिस्तर पर चलेगी, एडमिट होगी हॉस्पिटल में, और प्रभु ने उसे आत्मा में वहां बात की, प्रकाशन के रूप में समझाया कि अब देख तेरे काम कौन कर रहा है, अब भी तेरे घर का झाड़ू पोछा हो रहा है, अब भी तेरे फैमिली तेरे काम को संभाल रही है, अब भी वो सब कुछ हो रहा है जिसे तू सोच रही थी अगर ये मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। उसे अकल आई, उसे समझ आई, उसने पश्चाताप किया और अपनी कॉलिंग पर खड़ी होगी प्रार्थना योद्धा के रूप में। हालेलुया। आपको कब अकल आएगी? सबक सीखकर, या आज प्रचार के द्वारा, तो फिर सबक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हस्बैंड कंप्लेंट करते मेरी वाइफ गलत रिलेशनशिप में, रोते हैं ऑफिस में आके। वाइफ रोती हैं मेरा हस्बैंड गलत रिलेशनशिप में दूसरी औरत के साथ है, रोती। माता पिता रोते मेरे पास आकर, कई वक्त नए नए अभी प्रभु में आए, रोते हैं मेरी बेटी पाप में है, मेरा बेटा
नशों में हैं, व्यभिचार में हैं, आप दूसरों के जब रोने का कारण बन रहे हैं, सोच भी कैसे लिया कि तुम अपनी लाइफ में हंस सकते हो। जो आज प्रभु की दासी ने बताया, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि जो तुम पाप करते हो तो तुम केवल परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप नहीं कर रहे हो। तुम मैरिड हो तो तुम अपनी पत्नी के विरुद्ध भी पाप कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप कर रहे हो, उसकी आत्मा को शोकित कर रहे हो, अपने शरीर के विरुद्ध भी, जो तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है, पाप कर रहे हो। और व्यभिचार बाइबल में सबसे बड़ा एक ऐसा पाप है जिसमें अनेकों लोग मर गए, गिरे। तो आज के समय के चैलेंज डिफरेंट है। आज के समय में पाप के चैलेंज बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़े हैं। और जो आज के समय खड़ा हो गया, मैंने कहा जो 1800 1900 में, ये पास्टर लेवल की बात है, ये कट के डाल देना मीडिया टीम यूट्यूब पर। जो आज के टाइम में खड़ा हो गया होलीनेस में, जो अपने किताबें पढ़ते हिस्ट्री में जो पास्टर थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर बहुत से ऐसे सेवक थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा जो उन्होंने किया, तुम आज के चैलेंज में खड़े हो गए पवित्रता में, तुम और मैं उससे भी बड़े कामों को कर सकते हैं आने वाले सालों में यीशु के नाम में। क्योंकि हमारे चैलेंज, जब दुनिया में समय बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय ऐसे आने वाले हैं कि चर्च में जो मिनिस्ट्रीज होगी, एक एक दिन में हजारों हजारों लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं। यह भविष्यवाणी है, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने बताई। तो सोचो होगा क्या चर्चों में कि ऐसा हजारों हजारों लोग बचेंगे। सोचो होगा क्या, लोग खड़े हो जाएंगे आज के समय में पवित्रताई में। समझ पा रहे हैं? लोग इस टाइम में जब अंधेरा बढ़ता है, ज्योति अधिक चमकती है, ज्योति के लोग अधिक जब चमकेंगे तो परमेश्वर भी अपने लोगों को अधिक चमकाएगा। जब पाप बढ़ रहा है, बस परमेश्वर को आपकी हां चाहिए, वो आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। पावर हाउस, जो परमेश्वर का पावर हाउस है, जो तेरा पावर हाउस है, प्रार्थना का स्थान, परमेश्वर उसमें तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो समझे अब, तो आपको ये चीजें रोकती हैं, उन कमजोरियों को दूर करे। तो ऐसे भाई बहन जो बड़े पाप में नहीं गिर रहे, शैतान धीरे धीरे आपको उस लेवल की होलीनेस को गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। शैतान कह रहा है ओके चलो मैं इसे विरोध करवा के देखता हूं। मैं इसका विरोध ने उस, मान लो किसी लड़की को इतना तोड़ दिया, अब वो बाकी पापों को भी मना नहीं कर पाई। वो कहती मैं कमजोर हो चुकी हूं। अब निराशा, उदासी मुझे पाप को ना करने के लिए ताकत नहीं दे रही। जो जो उसके अंदर ताकतें होती वो खत्म होती जाती धीरे 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 धीरे। वो किसी भी चीज में गिर सकता है, गिर सकती है, गिर सकता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि पाप उन्हें कमजोर कर देगा। धीरे धीरे किसी को बीमारी के द्वारा शैतान छुएगा कि बीमारी के द्वारा जो इसकी होलीनेस की ताकत है वो खत्म हो जाए। किसी को वो फाइनेंशियल तंगी के द्वारा इतना निचोड़ देगा कि जो इसकी होलीनेस की ताकत है खत्म हो जाए। समझ पा रहे हैं? आज शैतान मुश्किल में रो रहा है, वो रो रहा है, वो आपकी लाइफ से वो रो रहा है, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। आज उसका आखिरी दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। और वचन आपको छुटकारा करता है, प्रकाशन आपका छुटकारा करता है। रेवलेशन केवल आपको नेक्स्ट लेवल नहीं देता, रेवलेशन पहले आपको छुटकारा देता है, फिर आपको नेक्स्ट लेवल देता है। पौलुस का पहले छुटकारा हुआ उसकी अपनी मैं से, उसके स्वभाव से, जो प्रभु के लोगों को सताता था। अब वो आत्मा के फलों से, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति बन गया। मूसा जो पहले डरा हुआ था, अपनी ताकत से, अपनी सोच में था, गुस्से वाला था, एक बंदे को मार दिया, इतना गुस्सा था उसके अंदर। जब जो इजरायली लोगों को गुलामी में सताते थे, एक अधिकारी को मार दिया, फिर निकलना पड़ा उसे मिस्र से। परमेश्वर आपको पहाड़ पर ले जाके पहले आपका छुटकारा करता है, आपकी कमियों से आपको दूर करके आपको फलों से भरता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल आपको दिखाता है। अब्राहम को कहता है वो देख
अपने योद्धा को बोल कहता है, वो देखो वो सामने जो देश है, वो ए नाम का देश, शहर मैंने तुझे दे दिया है, पर यहोशू लड़ना तुझे होगा। फिर वो ऐसे नेक्स्ट लेवल आपको दिखाता है, पर कहता है लड़ना तुझे होगा। कि आप अपने रेवलेशन के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चर्च, तो मैं आगे आपको सिखा सकता हूं। फिर तो पहला पॉइंट रेवलेशन लेना आप सीख रहे हैं। आपकी चुनौतियां इस समय अलग है पाप के लिए, और ये गंदे देखने से अगर आपको मैं बिग सीक्रेट 100 नंबर की एक बात बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको व्यभिचार के अटैक हो रहे हैं, और उसके बाद बाकी सब पाप भी आते हैं, नशा है आपके और बाकी पाप है, जैसे प्रभु की दासी ने कल परसों और आज भी बोला कि छोटे से छोटे पाप पर आपको काम करना है, क्योंकि वही छोटा सा छोटा पाप शैतान को जगह देगा, धीरे धीरे बीमारी को जगह देगा, धीरे धीरे आपको तोड़ देगा, और धीरे धीरे वो बड़े जो कमजोरी आपकी नहीं है उसमें गिरा देगा। कई लोगों की 5 साल पहले एक ब्लू फिल्में देखना ये लस्ट नहीं थी कमजोरी। मैं आज के समय की बात करूं, ध्यान से सुनना। पुराने चैलेंज क्या थे पुराने समय के, मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज बन चुका है। पुराने चैलेंज थे जब किसी लड़की की मैरिज होने वाली होती थी ना, पहले वो देखते थे बंदा काम क्या करता है, घर कैसा है, खेत कितने हैं, और वो चीजें वो पता भी कर लेते थे पिंड में जाके। अच्छा कित कहाँ है ये सोन लाल दे के खेत है, ये सतवंत सिंह दे खेत है ना, पता भी कर लेते थे। घर भी पता है कितने साल से ये लोग घर में रहते हैं, पता भी कर लेते थे। और ये भी पता करते थे ये लड़का नशा तो नहीं करता, चेक करते थे, थोड़ा सा पूछ कर लेते कि नशा तो नहीं करता, और वो बताते नहीं नहीं ये बंदा तो बड़ा वधिया है, कदे नशा असी करते गलियां च डिग्या नहीं देखिया, कदे इनू टल्ली होंदे घर चो आवाज नहीं देखी, पता कर लेते थे। और ऐसा चीजें पूछताछ करके मैरिज करते थे। मैं आज के समय में महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये प्रचार में आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आज के समय में पता कौन सी चीज है जो आप पता भी नहीं कर सकते। एक ही हल है, प्रेयर कर सकते हैं। प्रभु एक ही हल है, प्रेयर कर सकते हैं कि जिससे आपकी मैरिज होने वाली उसे पोर्न देखने की, उसे गंदी मूवीज देखने की आदत ना हो। नशे से भी ये बड़ा असर बन रहा है लोगों के ऊपर, यूथ के ऊपर, लोगों के ऊपर, मैरिड कपल के ऊपर। उसको ये लस्ट ना लगी हो, क्योंकि अगर वो आदत है तो वो कभी भी उसे बार बार गिराती जाएगी, गिरा देगी उसे कभी ना कभी। और आपका पति उस आदत के कारण कल जब तुम उसे टाइम नहीं दे पाओगे अपने पति को, तो तुम्हारा पति बाहर टाइम ढूंढेगा और पत्नियों को और औरतों को ढूंढेगा, क्योंकि उसे वो लस्ट लगी हुई है। और वो तुझे छोड़कर भी उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा जो वो इंटरनेट पर देख रहा है। और तुम कहोगे मेरी मैरिड लाइफ अच्छी क्यों नहीं है, तो इसका तुम्हें किससे पता कर लोगे बताओ तुम? चर्च में वो तेरे सामने आत्मा से गिरता भी होगा, अन्य ने भाषा भी बोलता होगा, रबा हाथों को शखा लबा धमासा। क्या तुम जज कर लोगे? जो आत्मा से गिरते हैं, कई लोग लस्ट में पड़े हुए हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं वो भी इस लस्ट में है। वरदान अपनी जगह है, प्रभु देकर वापस नहीं लेता। जब वो भूखे थे, पवित्रता में खड़े थे, प्रभु ने वरदान दे दिए, तब वो वापस तो नहीं लेगा। तो कैसे जज कर लोगे? एक दिन तेरे साथ अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, 10 दिनों की 20 दिनों की पवित्रता में तेरे साथ अच्छी बातें कर सकता है, पर बाद में वो फिर से उसे अटैक होगा इंटरनेट पर गलत साइट पर जाने का। अगर कोई इन चीजों में है, आज तेरा अभिषेक हुआ है और तेरा छुटकारा भी हुआ है। मैंने कहा आज ही तुम फ्री हो चुके हो उससे, वो तेल से, वो वचन से। अब वेट ना करें, मेरे लिए प्रेयर होगी। पवित्र आत्मा कह रहे तुम आज फ्री हो वचन सुनने से और उस तेल के अभिषेक से। अब दोबारा इसे खोना नहीं, इस छुटकारे को, क्योंकि इसका असर भी तूने देख लिया है। तेरी मैरिड लाइफ तक आना पड़ेगा, इससे पहले तुम मैरिज से पहले छुटकारा पा ले। एक लड़का कहता था, वो भी 16-17 साल का, 15-16-17 का, मुझे कहता है पास्टर जी बाइबल में लिखा अगर कोई पाप से रह ना पाए तो मैरिज करवा ले।
अगर कोई जीत ना पाए तो मैं मैरिज करवा लूं। मैंने कहा अरे 15, 16, 17 साल का हुआ तुम्हें, अभी तो तुम्हें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, इसे जीतना है और प्रभु को साबित करना है कि मैं जवानी के समय तुझे याद रख रहा हूं और मैं पाप से भाग रहा हूं और पाप के कब्जे में नहीं हूं। प्रभु तुझे जवानी में यूज करेगा, फेथफुल देख के तुझे अभिषेक देगा, वरदान देगा। अब जो जवानी में नहीं जीत पाया, मैरिज के बाद भी वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो लस्ट लग चुकी है, वो बंधन बन चुका उसकी लाइफ में। और आपको लगता है आप जब भी आपको पाप की अभिलाषा होगी तो पत्नी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ये भूल जाओ। पत्नी बेबी में, बच्चे में व्यस्त हो जाएगी, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएगी, थोड़ी सी और उम्र बढ़ेगी, बहुत सारी चीजों में वो बिजी हो जाएगी और तुम्हें उस समय भी खुद ही जीतना होगा। आप बच्चे नहीं है कि मैं आपको अभी भी दूध पिलाऊं। अब आप अन्न खाने वाले, हैवी भोजन खाने वाली कलीसिया बन चुकी है। 9 साल हो चुके आपको इस कलीसिया के साथ जुड़ी हुई, लेकिन अब हम आरंभ की बातों को छोड़कर आगे की बातों को बढ़े, आज के समय की बातों की ओर बढ़े, क्योंकि आज के समय के चैलेंज ऐसे ही हैं। तो सीक्रेट क्या है अगर आप बचना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर आज आप पाप से गिरे हैं, मैंने कहा अगले दिन इतना जोश रखो, हिम्मत करो कि प्रभु मैं 7 दिन की फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं 10 दिन के उपवास में जा रहा हूं, मैं 21 दिन के फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं 2 दिन के फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं 4 दिन के फास्टिंग में जा रहा हूं। फास्टिंग में इतनी ताकत है, तुम्हारी लस्ट घुटनों पर होगी यीशु के नाम में, फीलिंग जीवित ना रहेगी यीशु के नाम में, जिसके लिए तुझे कुछ नहीं करना पड़ता। फास्टिंग ऐसा है, शरीर को मार देता है, तुम्हारे सुन्न कर देता है और तुम्हें इतनी एनर्जी भर देता है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देता है, तुम बब्बर शेर की तरह गर्जने लगते हो। हालेलुया। रोज वो तुझे भर देगा, इतना इतना एनर्जी आत्मिक तेरे अंदर भर देगा वो, और तुम देखो कि तेरे चाहकर भी वो अटैक नहीं हो पा रहा है। फास्टिंग में इतनी ताकत है। फास्टिंग का मतलब क्या है कि तुम पश्चाताप के लिए जा रहे हो। अपने शरीर को तूने खाने को मना कर दिया, धीरे धीरे तुम बाकी चीजों को भी मना कर पाओगे। तुम्हें चाहिए प्रकाशन, पर तुम अपना अभी तक छुटकारा ही नहीं पाए, तो प्रकाशन तो दूर की बात है बेटे। जब तक तुम 3, 4, 5 महीने लगातार होलीनेस में नहीं चलोगे, प्रकाशन तो भूल जाओ। 2-3 दिन की जोश वाली प्रार्थना में तुम प्रकाशन नहीं ले लोगे। मूसा 40 दिन रहा, फिर 40 दिन गया। यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता, तड़के उठ के प्रार्थना करता था, प्रेरितों के काम में रोज इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, जिसको भी बाइबल में पढ़ लो। एलिया कहता, जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी, मेरे कहे बिना। कहता, जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं। फास्टिंग आपको ऐसा ही बना देती है कि जिस परमेश्वर के सामने मैंने उपवास रखा है, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपवास में, फास्टिंग, प्रेयर में, वचन में बैठता हूं, उस परमेश्वर के नाम से मैं अपने घर की परिस्थिति को आज्ञा देता हूं, मैं अपनी कमजोरी को आज्ञा देता हूं, मैं इस पाप को आज्ञा देता हूं, मैं शैतान को आज्ञा देता हूं, और वो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको इस बात को आज समझना है, रेवलेशन। तो कैसे बच सकते हैं? इंस्टेंट फास्टिंग रखें। होती ना इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, पियो, तुरंत एनर्जी आ गई शरीर में। इंस्टेंट आत्मिक एनर्जी कैसे आ सकती है? इंस्टेंट। आज प्रॉब्लम आई, कल फास्टिंग रख दो। मेरी आदत होती है, कुछ भी चैलेंज हो, फास्टिंग। हालेलुया। इज़ेकियल इस दुनिया में आने वाला है, डिलीवरी का समय होने वाला है। मैंने कहा, प्रभु 40 उपवास कि मैं इस समय को हैंडल करूं और उसका आना आत्मिक हो इस दुनिया में। हालेलुया। समझ पा रहे? कुछ भी हो, आपको चैलेंज आए, कुछ भी बात है, फास्टिंग कुछ भी है। तो अब रेवलेशन, अगली बात मैं करूं, कहां मिलेगा रेवलेशन आपको?
कहां मिलेगा आपको रेवलेशन? उत्तर है निरंतर प्रार्थना में, प्रभु की हजूरी में। प्रभु की हजूरी में वो रेवलेशन मिलेगा। निरंतर प्रार्थना में, जैसे मूसा को अब उसने कहा यहोवा नाम से, कहना मैं हूं, उन्हें बोलना यहोवा। यहोवा कहता है, यहोवा नाम किस पर प्रकट होता है? मूसा। मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, किस पर प्रकट होता है? पतरस। बाकी भी चेले हैं, समझ पा रहे हैं? रेवलेशन। मूसा बार बार उस पहाड़ पर गया प्रभु के पास, फास्टिंग में रहा, निराहार रहा, खाया ना पिया ना। अब आपको यह समझना है, निरंतर हजूरी में बैठना। मैंने ऑनलाइन मीटिंग में भी जो आपको शुरू की है डेली 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक, जिसका नाम है अन्य भाषा में प्रार्थना। सोचो, अन्य भाषा की प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने लाइव में उसका टाइटल रखा है अन्य भाषा में प्रार्थना, कि मतलब आप कहते टंग्स प्रेयर इतनी जरूरी है कि लाइव आकर केवल टंग्स प्रेयर में जाना। तो जब हम उसका महत्व देते हैं और आपको शो होता है, पता लगता है इतना महत्वपूर्ण है, तो आपका ध्यान भी जाता है। नहीं तो हालात शैतान आपको भुला देते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए अन्य भाषा की प्रार्थना आपके पास है, और फिर भी आप कह रहे हैं, फिर भी आप पैदल जा रहे हैं, जबकि आपकी गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल आपके पास है। फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं, गर्मी में जा रहे हो, जबकि पेट्रोल डालकर एसी चलाकर आराम से आगे बढ़ सकते हो आत्मिक जीवन में। मतलब अन्य भाषा की प्रार्थना में आत्मा में दलेरी में जी सकते हो, भरपूरी में जी सकते हो, आत्मिक उन्नति में, नेक्स्ट लेवल में, रेवलेशन में जी सकते हो। तो उसे मिस करना मूर्खता की बात होगी। मैंने कहा मूर्ख होगा वो व्यक्ति जो उसके लिए एक इंटरनेट पैक ना डलवा सके। फिर जब डॉक्टर को मिलने से पहले ही आपको 500 देना पड़ता है या 200-300 देना पड़ता है, फिर आपको अकल टिकाने आती है कि पहले ही आत्मिक उन्नति की सभाओं को रिसीव किया होता तो शैतान को और परिस्थितियों को मौका ना मिलता, प्रार्थना में लगा रहता तो परीक्षा में ना पड़ता। अब डॉक्टर को मिलते ही देते हो 300-500, फिर रिपोर्ट को देते हो 1000-2000 रिपोर्ट करवाओ, फिर दोबारा मिलते हो, फिर लंबी मेडिसिन मिलती है और 2-3 हज़ार 5 हज़ार लग सकता है। मैंने बताया था ना कि अगर आप प्रार्थना के लिए छुट्टी करेंगे ना, महीने की एक छुट्टी केवल घर में रहकर प्रभु की हुजूरी के लिए, तो आपको कभी बुखार के लिए या कोई और संकट के घर के समय के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी काम से। हालेलुया। प्रभु उसमें जो आपको देता है ग्रेस, हालेलुया। यही आपको समझना है। तो आपको लगातार प्रभु की हुजूरी में बैठने में आपको रेवलेशन मिलेगा। कहां है रेवलेशन? निरंतर हुजूरी में। और अपने आप से अब हमें पूछना है कि लास्ट आप कब बैठे थे प्रभु की हुजूरी में? 3 रोजों में, 3 दिन लगातार, जब एक दिन छुट्टी करके लगातार, कम से कम काम से छुट्टी कर ली, पारिवारिक कामों से छुट्टी ले ली, फैमिली को बोल दिया एक दिन पहले सारे काम करवा लो, सिलेंडर लेके आना है, आटा लेके आना है, सब्जी लेके आनी है, दाल लेके आनी है, चीनी लेके आनी है, अगले दिन मुझे कोई काम ना बोलना। छुट्टी ले लो, बॉस को बोलो 17 दिन लगातार आया हूं, 20 दिन लगातार आया हूं, 21 तारीख को मुझे एक छुट्टी चाहिए। और बैठो एक दिन पूरा 24 घंटे खुदा की हुजूरी में फास्टिंग रख के, कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो, पानी लेते रहना। अगर प्रभु आपको स्पेशल ड्राई फास्टिंग के लिए कभी अगुवाई करे, 100% आत्मा की ओर से हो, तो आप ड्राई फास्टिंग कर सकते हो। पर अगर आप अपनी ओर से आपको कर रहे हैं तो पानी ले साथ में। आने वाले समय आपको फास्टिंग कैसे रख सकते हो आप गाइड करूंगा, गर्मियों में भी या कैसे। तो आप फास्टिंग में जाएं और एक दिन अब अपने आप से पूछो
लिखने वाली बात है ये। कब गए थे एक दिन प्रभु की हजूरी में? 24 घंटे। 6 महीने हो गए तुझे, किसी को साल हो गया, और कहते हो मैं चर्च भी जाती हूं, बाइबल भी पढ़ती हूं, प्रेयर भी करती हूं, मेरी लाइफ में होता क्यों नहीं? क्योंकि उसने कहा मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। तुमने बस मांगा, तूने ढूंढा नहीं उसको निरंतर हजूरी में। तूने जोर जोर से एक दिन सब कुछ छोड़ के खटखटाया नहीं। अगर मांगने के बाद ढूंढना शुरू करते 3-3, 4-4 घंटे की प्रार्थना में और फिर भी नहीं मिलता, तो खटखटाना शुरू करते, पूरा दिन द्वार बंद करके कमरे में बंद हो जाते। तुम देखते प्रभु करता ही करता यीशु के नाम में तेरे लिए, और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु करेगा ही करेगा। पर तूने ट्राई नहीं किया, कभी खटखटाने की कोशिश ही नहीं की, ढूंढने की कोशिश नहीं की। बस मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन, बाय बाय, गुड नाइट होली स्पिरिट। उठते ही गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट तो ऐसे बोलते जैसे पास्टर बेनी हिन की तरह पवित्र आत्मा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा से ऊपर जाओ, ढूंढो, खटखटाओ। कब गए एक दिन प्रभु की हजूरी में? कब गए 3 दिन हजूरी में? कब 3 फास्टिंग रखे तूने अपनी लाइफ में? याद करो, लास्ट कब रखे? लास्ट 21 रोजे कब रखे थे? याद करो, कितने महीने हो गए? लास्ट 7 रोजे रखे हुए कितने महीने हो गए? ओके, लास्ट 40 रखे हुए को कितने हो गए? क्या ये साल खाली जाने दोगे? अरे दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रख लेना 40 भी। अब सोच रहे हो प्रभु रेवलेशन नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं दे रहा है? धीरे धीरे कछुओं की चाल से मैं क्यों बढ़ रहा हूं? खरगोश की चाल से, या एक हिरनी की चाल से, शेर और चीते की चाल से मैं क्यों नहीं भाग पा रहा हूं? उत्तर मिल चुका है। कईयों के तो अंदर तो आज जोश आ रहा है, पास्टर प्रचार बंद करो, मैं जा रहा हूं घर में रोजे रख के प्रार्थना में बैठने। आपको जोश आ रहा होगा, बस जाके बैठना है। हालेलुया। रेवलेशन कहां है? गुप्त में। हालेलुया। कब मिलेगा? जब आप जाएंगे 3 दिन के फास्टिंग में, 7 दिन के फास्टिंग में, 21 फास्टिंग में, 40 उपवास में, जब पूरे एक दिन के 24 घंटे के उपवास में कभी 3 दिन के रोजे रखो तो पहला दिन आपको शरीर फील करेगा, टू 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 टा 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 करेगा। पर अगर आप, इसीलिए मैंने इससे पहले, अब मैं आपको हेल्थ के बारे में ज्यादा नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो समय निकल चुका है, पिछला महीना। इसीलिए आपको हेल्दी रहना है ताकि आप फास्टिंग रख सके। जिनकी गुड हेल्थ है वो फास्टिंग भी रख सकते हैं। आपको गुड हेल्थ क्यों चाहिए? आप कहते हैं पास्टर ज्यादा हेल्थ के बारे में क्यों बता रहे थे? आपको गुड हेल्थ क्यों चाहिए? ताकि आप फास्टिंग रख सके। जब आपकी एज बढ़ जाएगी, आगे आपको फास्टिंग रखने के लिए लोगों को मुश्किल हो जाती। 40, 45, 50, 55 के हो गए, बहुत सी बीमारियां, शुगर, ये बीपी, ये वो, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं फास्टिंग नहीं रख पा रहा हूं। अभी जवान हो, जितने फास्टिंग रख सकते हो मैंने कहा रख लो। हालेलुया। सचमुच मैंने कहा था कि ये जो साल के चैलेंज है, मैंने पास्टर मीटिंग में, मेंटरशिप मीटिंग में बताया था कि ये पूरा साल फास्टिंग में रहने वाले हैं। मतलब आने वाले समय इतने मुश्किल हो, अभी तो नहीं है, आने वाले समयों में मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए कि जब भी वो फास्टिंग खोला करेंगे वो गिर जाया करेंगे, मान लो, तो वो मजबूर हो जाएंगे 1-1 साल का उपवास रखने के लिए। और जब वो 1-1 साल का उपवास रखेंगे, 1 साल में प्रभु इतना उनसे बात करेगा, रेवलेशन देगा, उठाएगा, शैतान दोबारा गिरा ना पाएगा यीशु के नाम में। आप सोच रहे कैसे होगा वो विदारी आने वाले सालों में? ऐसे होगी। और सोचो कितनी सेवकाइयां, पास्टर, लोगों को ये बातें पता ही तक नहीं है ऐसी टीचिंग के बारे में। वो अभी भी कथा कहानियों को सुन रहे चर्च में जाके।
तरस आ रहा है उन लोगों पर कैसे वो बढ़ेंगे, और आपको थैंक्स करना है, आप एक जीवित और आत्मिक चर्च में हो। हालेलुया। और जब आप 3 फास्टिंग रखेंगे, अगर आप गुड हेल्थ है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप रखें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप केवल पानी, जब पानी में थोड़ा सा नमक जा, नींबू जा, तो कुछ भी आप हल्का सा, बस मीठा ना लें, चाय ना लें, मीठा ना लें। अगर आप बिल्कुल पानी पर नहीं रहना चाहते, ऐसे रखें। फिर इसको आपने जीत लिया, फिर अगली बार जब 3 रोजे रखो, फिर बिल्कुल पानी पर कर देना कि पानी के अलावा और कुछ नहीं लेना। तुझे पता होगा मुझे जोत जीत ली है। आपको इन चीजों को समझना है अपनी लाइफ में। तो कब आपने 3 रोजे रखे? साल में तो 1 बार या 2 बार पक्का 3 दिन रात के रोजे होने चाहिए। बहुत हाईएस्ट लेवल के आत्मिक बनना चाहते हो तो हर महीने 3 दिन रात के रोजे, हाई, इससे ऊपर लेवल नहीं है बहुत, पर ये कर लिया पास तो आज के समय की विदारी शुरू है। बाकी आपके अलग शेड्यूल जो चलते रहते हैं, क्योंकि पहले दिन मतलब आपके पास 21 दिन है, तो आप धीरे धीरे वाले रिजल्ट ले। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट लेना है, कहते हैं ना डॉक्टर गोली दवाई देता है, ये 100 mg की है, ये 200 mg की, ये 5, बस जितनी बड़े डॉक्टर के पास जा रहे वो उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, फिर आप उसे खाते हैं, असर तो बहुत जल्दी होता है, पर आप सोए रहते हो, नींद आती है, बेहोश से रहते हो, आप कहते इतनी पावर नहीं ली जा रही, असर कर देती ज्यादा। तो आपको इंस्टेंट असर लेना है तो 3 फास्टिंग में जाएं। आप कहते हैं मुझसे और देरी नहीं की जा रही, मुझे जल्दी उठना है, 3 की कैपेसिटी नहीं है, 7 रखें। 7 की नहीं है, 21 रखे, थोड़े थोड़े से ज्यादा टाइम वाले, 16, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे वाले। समझ पा रहे हैं? 40 की फीलिंग में रहना उसको रखे। पर मैं आपको बताऊं, कई बार शैतान आपकी चैलेंज ऐसे कर देगा, ओ मेरी हेल्थ ही ऐसी, मैं फास्टिंग नहीं रख सकता। सोच के देखो, अगर तेरी फास्टिंग रोक दी शैतान ने, खुदा तुझसे आज बात करेगा। सोचो तुम कैसे लड़ोगे आज के चैलेंज जो पाप के विरुद्ध है आपके लिए। एक फास्टिंग ही है। संकट का समय आ गए, चल फास्टिंग। समझ पा रहे ना? एक ही तो हथियार है, फास्टिंग प्रेयर। प्रभु ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, फास्टिंग प्रेयर ही हल है उसका। तुम्हारी प्रार्थना से ही प्रभु ने कहा कुछ जातियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंज, कुछ परिस्थितियां से तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और आज मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु आप सबको गुड हेल्थ दे, कि आप सब स्ट्रॉन्ग फास्टिंग रख पाए प्रभु यीशु के नाम में। बी हील्ड, रिसीव गुड हेल्थ, रिसीव लॉन्ग लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। अब मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं इसे लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे हर एक पार्ट में रोक रहा है कि गवाहियां और नहीं, अब ये और नहीं, स्टॉप। अब मैं इस बात को जरूर कंप्लीट कर दूंगा, वो दूसरा वचन देकर, पर बाकी हिस्सा तैयार रहना। कब कब मिलेंगे आप बताओ? ओके, ऑनलाइन कितने बजे? दिन के 9 बजे या रात के 9 बजे? कितने बजे तक? हाँ, 10, 10:30 तक, क्योंकि किसी टाइम भी हम खत्म कर सकते हैं। 1 घंटा पवित्र आत्मा की ओर से हमें पूरा करना है, उसके आगे, क्योंकि उस समय आप घरों में है, तो उस समय लंबा भी चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है तो वो गर्मी का चक्कर है, आप एसी में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आप पवित्र आत्मा से सीख सकते हैं अधिक से अधिक। तो आप समझ चुके हैं। अब मैं इसकी डीप जो बातें हैं, मैं अगर प्रभु ने चाहा तो मैं इसे ये नहीं कह सकता करूंगा उसमें, फिर मैं बांध दूंगा पवित्र आत्मा को। मैं कहूंगा अगर पवित्र आत्मा ने चाहा कि सोमवार की रात भी मैं इसमें और गहराई से बात करूं,
तो मैं करूंगा, और कुछ और दिया तो और। उसमें अन्य भाषा की प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, देखने वालों के लिए प्रार्थना, और परमेश्वर का गहरा वचन आप ग्रहण करेंगे। जितने लोगों को, कितने लोगों ने सुना था, मैंने कहा था आप सोशल मीडिया पर आकर, शैतान सोशल मीडिया पर बैठा है, लोग बैठे हैं, लोग गंदी गंदी अपने शरीर को दिखा रहे हैं, और तुझसे YouTube ऑन करके लाइव नहीं हुआ जाता कि तुम प्रचार की बातों, पाप के विरुद्ध प्रचार करो। शर्म आनी चाहिए कलीसिया को। जाओ लाइव आके वीडियो बना बनाकर इंटरनेट पर प्रचार डालो। पता नहीं कौन बदलने वाला है तेरे प्रचार के द्वारा, तेरी प्रेयर के द्वारा। मुझे दिखनी चाहिए सारी चर्च इसी महीना खत्म होने से पहले, अधिक से अधिक अगस्त खत्म होने से पहले, जब आपका हस्बैंड, जब आपका बच्चा, कोई ना कोई परिवार में एक जन होना चाहिए जो इंटरनेट पर सेवा करता होना चाहिए। हां, तैयार हो प्रभु के दास की बात को मानने के लिए? आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शैतान ने इंटरनेट पे कब्जा किया है, मसीह लोग सोए हुए हैं। आज के समय इंटरनेट पर सुसमाचार आसान है बहुत सारा, और तुम किसी मीटिंग को शेयर भी तक नहीं कर पाते, स्टेटस तक नहीं लगा पा रहे हो, संडे मीटिंग देख रहे होते, लाइक तक नहीं कर पाते होते, कमेंट तक नहीं कर पाते हो, जिससे मीटिंग फैल सकती है, दूसरों तक पहुंच सकती है। कई बार आपने देखा कि शायद ऐसा होगा, मेरे ख्याल से, मैं पूरा श्योर नहीं हूं क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट मीडिया नहीं। आपने देखा कि जब सरमन चल रहा है, कुछ व्यूज है, मान लो क्रूसर चल रहा है, 3000 व्यूज है, लाइव देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, मान लो फेसबुक या यूट्यूब, एक बाकियों को छोड़कर। आपने देखा कि जब प्रेयर होनी शुरू हो जाती है, वो व्यूज बढ़ने लगते हैं, तो क्या लोगों को पता चल जाता है क्या प्रेयर होने लगी है? जब लोग कमेंट नहीं करने लग जाते प्रेयर में, मेरे लिए प्रेयर फॉर मी, प्रेयर फॉर मी, प्रेयर फॉर, उनके कमेंट्स के कारण लाइव और फैलने लग जाता है, और अधिक लोग देखने लग जाते हैं, और तुमको ये पता तक नहीं है। समझ पा रहे हो? इसलिए आपको यह भी चीज सीखनी है कि मैं आज के समय, आप कह रहे हैं मुझसे डर लगता है, मैं सुसमाचार के लिए जा नहीं पा रही हूं। अरे घर बैठ के प्रचार करो, कौन तुझे रोक रहा है? कौन तेरा विरोध कर रहा है? हां, पर तुम कर नहीं रहे हो। तुम में से आने वाले 2 सालों के अंदर हजारों में सब्सक्राइब होंगे किसी व्यक्ति के, लाखों में लोग आशीष पा चुके होंगे इंटरनेट के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, क्योंकि एक तो उठेगा तुम में से बड़े लेवल पर। समझ पा रहे हैं? तो अब आपको इस चीज को समझना है। अब वो रोज बाइबल में उस समय इकट्ठे होते थे, दूर दूर से आते थे। अब तो इतना आसान हो चुका है कि आप घर बैठे मेरे साथ मिलकर, मेरे प्रेयर रूम में, मान लो प्रभु की दासी के साथ मिलकर अन्य भाषा की और आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, और फिर भी आप उसमें शामिल ना हो, और दूसरों को शामिल करने के लिए रोज 50 लोगों को कॉल करो आज की लाइव में जुड़ना। क्योंकि प्रभु के दास बार बार लाइव नहीं होते, कि जब वो आते हैं ना, स्पेशल खुदा की ओर से आते हैं, तो उसका फायदा ले लो। समझ पा रहे हैं? तो उसका फायदा ले लो उस समय का। इसके बाद मैं कुछ फॉरेन की मीटिंग्स में होऊंगा, तो अब ये टाइम है कि मैं अधिक से अधिक आपको दे सकूं, तो आपको उसका फायदा लेना है। हां, तैयार हो? खुद भी देखना आज कितने लोग बढ़ गए, कितने लोग बढ़ गए देखने वाले लाइव में, और फिर तुम्हें पता लगेगा खुदा मुझे यूज करना शुरू कर चुका है, खुदा मुझे प्रकाशन दे रहा है कि मैं खुदा का काम कैसे बढ़ा सकता हूं। वो तुझे प्रकाशन देगा। हर एक के लिए डिफरेंट है, हर एक की परिस्थितियां अलग है, चर्च की चैलेंज अलग है, तो हर एक की चर्च के लिए प्रकाशन डिफरेंट है। मेरे स्पिरिचुअल फादर जी को प्रकाशन मिला, जो आज वो ऑनलाइन ब्रांचेस चर्च करते हैं, कि कहीं भी एलईडी स्क्रीन लगती है और वहां पर हजारों लोग ब्रांच में आते हैं, तो वो किसी के पास नहीं, बहुत कम लोग के पास होगा, अगर हम नहीं भी जानते। तो उनको वो प्रकाशन कब मिला था? वो रेवलेशन, जब वो सब चीजों से अलग होके उन्होंने अपने टीम में गाड़ी वाले को बोला, गाड़ी लेकर चल, कहां जाना है पता नहीं, पहाड़ों में चले जा,
कहीं खड्ड सा मिला, वहां पर जाके खड्ड में जाकर प्रार्थना करने लगे अलग होके। और वहां प्रभु बात कर रहा है कि एक दिन तुझे लोग टीवी में देखेंगे, स्क्रीन्स पर देखेंगे, जबकि उस समय लाइव नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लाइव मीटिंग नहीं है। प्रकाशन। और ये कोई हर व्यक्ति देखकर नहीं कर सकता जब तक उसे ये ग्रेस ना मिले, प्रकाशन ना मिले। हमने अब तक नहीं किया, 9 साल की सेवकाई में, 8 साल में क्यों नहीं कर दिया? जब आपको ये प्रकाशन मिलता है। और इस सेवकाई को ऑनलाइन ब्रांचेस का जो इस साल हमने शुरू की, जो आज आप देख रहे हैं, गवाहियां ले रहे हैं हम ऑनलाइन, सोचो कितना इजी हो चुका है। बंदा बठिंडा, लुधियाना, चंडीगढ़ में बैठा है और वहां से हाथ हिला रहा है, हाँ जी मैं ठीक हो गया जी, वही गवाही दे रहा है। सोचो ये ग्रेस कब मिली बताओ? पिछले साल कौन से महीने में मिली बताओ? अकलीसिया को ये नहीं पता तो बताओ कौन से महीने में मिली? जब 10वें महीने में, 11वें महीने में हमने वो फेथ प्रोजेक्ट में डेली लाइव आना शुरू किया। फास्टिंग प्रेयर, फ्राइडे उपवास प्रार्थना की रात, 24 घंटे की प्रार्थना, वाचा की प्रार्थना, प्रेयर उस प्रार्थना के स्थान में, उस अपर रूम में, उस ऊपरी कोठड़ी में फास्टिंग प्रेयर की। और कितने महीने? पहले 40 खत्म हुए, फिर 80 हो गए, फिर 120 हो गए। आपको मैंने 40 तक लेके गया, कई 80 तक मेरे साथ गए, पर मैं लगा रहा, 120 तक लगा रहा, बल्कि 130 तक ले गया। और प्रभु ने कहा ऑनलाइन क्रूसेड हो गए, अगले साल ऑनलाइन ब्रांचेस होगी। और जनवरी में, फरवरी में आपने 10 ऑनलाइन ब्रांचेस को देखा। कहां मिला ये प्रकाशन? गुप्त में। और क्या लिखा है मत्ती 6 की 5 और 6 में लिखा है, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वे आराधना में, सड़कों में, मेड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठड़ी में जा। अपनी पड़ोसी को बोल, अपनी कोठड़ी में जा, अपने अपर रूम में जा, अपनी ऊपरी कोठड़ी में जा, जहां कोई तुझे सुन नहीं रहा, केवल खुदा तुम्हें सुन रहा है। जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा, केवल खुदा तुझे देख रहा है। और द्वार बंद कर। मतलब वो तेरी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए, वो तेरी संडे वाली नहीं, वो केवल तेरी ऑनलाइन वाली नहीं, वो उसमें केवल तेरी पर्सनल होनी चाहिए। और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है वो तुझे प्रगट रूप में प्रतिफल देगा। अब मैं आपको डीप रेवलेशन देता हूं, जो आज सुबह प्रभु ने मुझे दिया। इसका एक पास्टर का प्रचार केवल आपको फ्लो दे सकता है, हां, आपके अंदर जोश पैदा कर सकता है। मैं जा रहा हूं फास्टिंग में, मैं जा रहा हूं अपने अपर रूम में, मैं जा रहा हूं अपनी कोठड़ी में, मैं जा रहा हूं 3 रोजे, 7 रोजे, 21 रोजे में। पर मैं आपको बताऊं, केवल आपकी पर्सनल फास्टिंग प्रेयर ही आपको छुटकारा दे सकती है, आपको नेक्स्ट लेवल दे सकती है। जो आप पर्सनल करेंगे वो आपको, मतलब आज आपने प्रचार सुना, अगले महीने नहीं कर पाए तो प्रचार का कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। ज्ञान तो यही प्रचार आप 9 साल से मेरे मुंह से सुन रहे हैं। कुछ नई बातें आज आपने सुनी जो मेरे प्रचार में आपने कभी नहीं सुनी, पर इसमें 80% वो बातें होंगी जो आप 4, 5, 7, 8 साल से सुनते आ रहे होंगे। इसलिए मेन है कि जब भी आप प्रचार सुनो तुरंत एक्शन लो। जैसे देरी करोगे शैतान वचन को चुरा लेगा। आज सुने, कल से शुरू करो। आज सुने तो कल से शुरू करो। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर कुछ असाइनमेंट देते, कुछ वर्ड देते, तो हमें होता है शुरू करना है इंस्टेंटली, आज से शुरू करना है, कल से करना है। अगली बार मिलने जाना है उनसे तो ये बात को पूरी करना है। इसीलिए प्रभु एक अच्छी अगुवाई में बढ़ा रहा है। तो आप क्या करें? एक्शन ले, फास्टिंग में जाएं। अगर आप नहीं जाते तो वो वचन आप सुन तो पाते पर करने की इच्छा नहीं। फास्टिंग आपके अंदर इच्छा शक्ति को और कार्य शक्ति को देता है। आपके अंदर इच्छा पैदा करता है और सामर्थ्य पैदा करता है उस इच्छा को पूरा करने की।
खुद ब खुद आपकी प्रार्थना होने लगेगी, खुद ब खुद बाइबल रीडिंग हो जाएगी। क्या आप ब्लेस्ड हैं आज? तो जितना ब्लेस्ड है उतनी जोर से हालेलुया बोलना। ओके ओके, अब मैं खुश हूं कि मेरी कलीसिया जाग चुकी है। हालेलुया।